इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 2 को, जो इस प्रोजेक्ट में हमने डिफाइन किया हुआ है। उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे, अप्लाई फंक्शन, जो डेटा फ्रेम के अंदर काफी जो है वो यूजफुल होता है, और वो जगह पे ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो ये इन चीजों को इस वीडियो में क्विकली देखते हैं। The question was कि we need to plot the distribution of failed order by hours. हमें हर घंटे के लिहाज से ऑर्डर की का फेलियर बताना है कि मसलन सुबह 6 बजे कितने ऑर्डर फेल थे, 7 बजे कितने ऑर्डर फेल थे, 8 बजे कितने थे, 9 बजे कितने थे, तो सो ऑन पूरे 24 आवर्स की क्लॉक के अंदर हमें ऑर्डर का टाइम करना, प्लॉट करना। तो एक तो इस किस्म के प्लॉट के लिए बार प्लॉट भी यूज हो सकता है, जो हमने पूरे स्लाइड में देखा है, लेकिन इस किस्म के लिए लाइन प्लॉट ज्यादा बेहतर रहता है। वो हम जब ड्रॉ करेंगे तो उस वक्त फिर हम देखते हैं। लेकिन एक्चुअल इशू ये है कि हमारे पास क्या इसको ड्रॉ करने के लिए डेटा है या नहीं है। जब हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम उसमें से ऑफ कोर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ट्रेंड क्या है, या कौन से हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैटेगरी है जो अब नॉर्मली उसके अंदर ज्यादा ऑर्डर्स फेल हो रहे हैं। तो वो मे बी कोई सेट ऑफ आवर्स हो, या वो कोई टाइम हो जिसके अंदर हम करना चाहते हैं। तो ये तो सेकंड पार्ट में आएगा। इसको करने के लिए पहले हमारे पास प्लॉट ड्रॉ करना। प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो होना चाहिए ओवर बेस्ड डाटा। लेकिन अगर अभी आप डाटा देखें तो उसके अंदर हमारे पास घंटे नहीं है, टाइम है, डे टाइम का फील्ड है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास ये नहीं किस आवर्स में कितना वो है। तो फिर हम इसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। बाकी जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो भी एक दफा देख लेते हैं कि हम जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से आवर्स के अंदर ज्यादा ऑर्डर फेल हो रहे हैं, फिर हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हम इसे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस रीजन को। मे बी अगर एट 8 AM ज्यादा ऑर्डर फेल हो रहे हैं तो इसकी क्या पॉसिबल रीजंस हैं। तो मे बी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन जब तक नहीं करते उस तरह हमें ट्रू आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल दीज आर दी सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 2 जो हम पूछ सकते हैं। तो उसके लिए करने के लिए सबसे पहले हमें ओवर बेस्ड डाटा चाहिए होगा हर ऑर्डर का। जब वो फेल्ड हुआ है, उस किस कौन से घंटे में फेल्ड हुआ है, वो सुबह 6 बजे फेल हुआ है, 7 बजे फेल हुआ है, 9 बजे फेल हुआ है, वो डाटा चाहिए होगा। जब तक हमारे पास वो डाटा नहीं है तो हम तब तक ये प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर की तरफ हम नहीं जा सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डाटे की करंट शेप क्या है, और फिर उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं हमारे पास जो फील्ड, हमने इस फील्ड को रीनेम कर लिया था, वो उसका नाम ऑर्डर डेट टाइम था। तो ये आपने याद रखना है। अभी हमने जो रीनेम किया था वो ऑर्डर टाइम है। अगर आप जब दोबारा नोटबुक ओपन करेंगे तो आपका जो शुरू में डाटा फ्रेम होगा उसका नाम ऑर्डर डेट टाइम है। तो आप इसको रीनेम वाली कमांड चलाने नहीं है, फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके टेबल का जो कॉलम का नाम है वो ऑर्डर टाइम नहीं है, ऑर्डर डेट टाइम है। तो अदरवाइज ये कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे भी एक दो दफा हुई है इस प्रोजेक्ट को करते हुए। तो प्रैक्टिकली देखते हैं और साथ एक नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जो इस हवाले से हमारे सामने है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास जो डेटा फ्रेम है दैट इज डीएफ। वो जो पिवट वाला डेटा फ्रेम था वो सिर्फ समरी था, तो उस वो हम यूज नहीं करेंगे। हम डेटा फ्रेम का क्विकली सैंपल लेकर देख लेते हैं कि इसके अंदर अ, ये जो आवर्स का डाटा हमारे पास किस शक्ल में है। तो आप देखिए कि आवर्स एक्चुअली इसमें छुपे पड़े हैं ऑर्डर टाइम के अंदर। इसमें 21 फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो आवर्स का है कि ये कौन से घंटे में हुआ है। ये रात के 9 बजे ये हुआ है, ये सुबह 8 बजे हुआ है, ये शाम 5 बजे ऑर्डर फेल हुआ है। तो अगर हमने करना है इसे, तो ऑर्डर आवर्स के नाम से या टाइम आवर्स के नाम से हमें एक अलग फील्ड बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है इसके ओवर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि बाद में हम इजीली इसको प्लॉट कर सकें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस तरह हम इस इंफॉर्मेशन से ओवर्स को अलग निकाल कर हर रो के अंदर वो डाल दें।
उससे पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है। सेपरेट करने के लिए अभी हम एक रो का करते हैं, फिर हम देखेंगे ये यही सारा हम बाकी रोज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक रो का डाटा पिक करना हो तो आपको याद होगा हमने एलओसी का और आई एलओसी का फंक्शन यूज किया था। इसके अंदर हम बताते हैं हमने कौन सी रोज को पिक करना है। लेट्स से हमने अगर फर्स्ट रो को करना है तो इसका इंडेक्स 0 है, तो अगर हम इसको बताएंगे तो ये हमें फर्स्ट रो का सारा रिकॉर्ड शो कर देगा। अब इसमें वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टाइम पार्ट ऑफ दी दिस रो। तो हम इस कॉलम को भी मेंशन कर सकते हैं इधर, इसके नाम के साथ भी कर सकते हैं, इसके इंडेक्स नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये लिखेंगे तो ये मुझे ना ये टाइम रिटर्न कर देगा। 0 रो का ऑर्डर टाइम के कॉलम में से उसने मुझे ये रिटर्न कर दिया है, ये 18 कॉलन 08 कॉलन 07। तो ये उसमें जो पहली जो रो आ रही थी वो 21 आ रही थी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि वो जो है वो हमने सैंपल लिया था और सैंपल जो है वो रैंडम नंबर रोज का रिटर्न कर रहा था। तो ये इसमें फर्स्ट रो का हमें ऑर्डर टाइम मिल गया। अब हम इसमें से 18 को सेपरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको लेट्स से हम इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं ताकि आसानी हो। डेट टाइम का वेरिएबल है, और अगर हम डेट टाइम की टाइप लें तो आप देखेंगे कि इसकी टाइप ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगी। तो सॉरी, डेट टाइम लिखना है तो इसकी जो टाइप है वो आपको ये स्ट्रिंग में है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर इसकी डेटा टाइम हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है तो स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट में मतलब ये है कि ये हमारे पास इस तरह ये वाला डेट टाइम का वेरिएबल है, इसके अंदर तीन चीजें छुपी हैं, 18 आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो अगर हम इन तीनों को अलग अलग करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड द स्प्लिट। तो स्प्लिट को हम अप्लाई करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम स्प्लिट अप्लाई करेंगे तो ये जो है वो कन्वर्जन वो तीन चीजें हमें रिटर्न कर देगा। तो स्प्लिट का फंक्शन एक्चुअली कोई एक वैल्यू हम पास करते हैं, करेक्टर पास करते हैं, उसकी बेस पे वो स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है इनटू मल्टीपल वैल्यूज। तो ये यहाँ पे हम डेट टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। वैसे वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको हम str लिख के ताकि मेक श्योर करते हैं अगर कोई कोई भी बीच में स्ट्रिंग में होगा, ये पॉसिबिलिटी होती है कि डाटा के अंदर किसी जगह पे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू आ जाए, तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके ऊपर स्प्लिट का फंक्शन लगा सकते हैं। स्प्लिट में हम पास करते हैं कि किस बेस पे स्प्लिट। अभी क्योंकि डाटा कॉलम की बेस पे, तो इसको हम कॉलम की बेस पे स्प्लिट करेंगे तो एक्चुअली ये हमें तीन वैल्यूज की लिस्ट रिटर्न कर देगा, 18, 8 और 7 की। तो इसने उसी डाटे को तोड़ दिया तीन हिस्सों में। अब हमें इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिनट और सेकंड्स में, हम सिर्फ आवर्स को लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कहें कि लिस्ट की 0 इंडेक्स की वैल्यू हमें रिटर्न कर दे। तो अब वो हमें जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली हमें 18 रिटर्न करेगा। तो इस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं, और बाद में चाहे अगर आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि 18 नंबर ऑफ आवर्स हमें चाहिए। तो बहरहाल अगर ना भी करना चाहे तो इट्स ओके फॉर टाइम भी। अब ये एक रो का हमने उसको स्प्लिट कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं सारी रोज का स्प्लिट करें तो नेचुरली आपको एक एक रो का 1 बाय 1 करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें फॉर एक जो सिंपल लॉजिक ज़हन में आती है वो ये है कि फॉर का लूप एग्जीक्यूट करते हैं, और फॉर मे बी आईडीएक्स इन जो है वो डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स। डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स एक्चुअली एक लिस्ट रिटर्न करती है जितने भी इंडेक्सेस हैं, यानी कि जितनी भी रोज हैं उनके इंडेक्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो हम लूप चला रहे हैं ये हर उस इंडेक्स के लिए जो डाटा फ्रेम का इंडेक्स है, और इस इंडेक्स लूप के अंदर हम बारी बारी एक एक रो का रिकॉर्ड पिक करेंगे और उसको जो है वो कन्वर्ट करते जाएंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप फिर ना यहाँ पे डीएफ के अंदर एक नया कॉलम बना के उसके इंडेक्स के ऊपर इस नई वैल्यू को इंसर्ट करते रहें, जैसे हमने प्रीवियस कोर्स में पाइथन के
जो है पाइथन 1 का कोर्स था, फंडामेंटल ऑफ पाइथन, उसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम रिकॉर्ड्स को ऐड करते थे। तो यहाँ पे हम इस तरह ये कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक लेंथी वे है कोड करने का। ज्यादा जो है यूजफुल और ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाला तरीका पाइथन में वो अप्लाई का मेथड है। अप्लाई का फंक्शन आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप जिस भी डेटा कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन आप लिखें ऑर्डर्स, और उसके साथ साथ आप उधर यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपका उस कॉलम का नाम होगा। उसके बाद here इट विल बी द नेम ऑफ द कॉलम, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाला डेटा है तो इसमें डे टाइम था, इस केस में डेटा वो ऑर्डर टाइम है, तो हम उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे, डेट को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टाइम, ये कॉलम का नाम, उसके बाद अप्लाई। जब हम अप्लाई लिखते हैं तो इसका मतलब है हम जितनी भी रोज हैं उसके ऊपर आगे आने वाला कोड अप्लाई करना चाहते हैं। और उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन है लैम्डा ऑपरेटर। लैम्डा का मतलब ये है कि ये पाइथन का एक खास ऑपरेटर है, वो ये जो भी रोज जो है वो इसको पास कर देगा वन बाय वन। पहले जो रो का सारा डाटा एक्स में आ जाएगा, उस रो को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्प्लिट करके उसका जीरो इंडेक्स पिक करेंगे, तो ये हमें पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न करता रहता है। उसका फायदा ये है कि ये साथ ना एक सीरीज बनाता रहता है, जो एक्चुअली डायरेक्ट हम डाटा फ्रेम में भी पुट इन कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि इसका वो साथ मेंटेन करता है कि ये वाला अप्लाई मैंने रो इंडेक्स 0 पे किया, ये 1 पे किया, ये 2 पे किया, ये 3 पे किया, ये 4 पे किया। बाद में उसको मर्ज करने में हमें आसानी होती है, बल्कि वो आसानी पाइथन की अपनी आसानी है, वो उसमें उसको आसान होगा ये काम। तो अप्लाई का फंक्शन यूजुअली जब भी हमने रो वाइज ऑपरेशन करना हो तो वो इस्तेमाल करते हैं। और बाकी कोड वैसे ही है, ये आप नोट करें, ये वही वेरिएबल है जो हम खुद पिक कर रहे थे वन बाय वन, आई लॉग से या लॉग से, एलओसी लोकेशन से। और ये वेरिएबल हमें अब वो प्रोवाइड कर रहा है जो अप्लाई का फंक्शन है, और ये आगे इसके ऊपर प्रोसेसिंग है जो हम उस वेरिएबल के ऊपर कर रहे हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद जो वैल्यूज रिटर्न करेगा वो यहाँ पे हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, या हमने कॉलम के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन आम तौर पर जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ये वाला फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। आप नेट पे भी और बाकी ट्यूटोरियल्स में भी कहीं पे भी जो कोड देखेंगे वो यही फंक्शन इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसको हम फौरी तौर पर इसको हम करके देखते हैं। और अ, इधर क्योंकि इसकी हमें समझ लग गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट में इसको लिख लेता हूँ df डॉट अप्लाई। और अप्लाई करना है हमने जो है किस कॉलम के ऊपर, यहाँ पे जो एप्लीकेशन हो रही है वो ऑर्डर डे टाइम पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन अभी हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है वो ऑर्डर टाइम है, तो हम ये अप्लाई करते हैं ऑर्डर टाइम के ऊपर, ऑर्डर अंडरस्कोर टाइम। और जो अप्लाई का फंक्शन है इसमें हम पास करते हैं लेमडा रो। उधर एक्स है तो आप एक्स रख सकते हैं, हम इधर रो जरा ज्यादा वो विजिबल है तो उसके लिए, ज्यादा रीडेबल है तो उसके लिए हम रो लिख लेते हैं। और हम हर रो को जो भी हमारे पास आती है उसको हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम स्प्लिट कर लेते हैं कॉलम की बेस पे। और इसमें वो 3 लिस्ट आ जाएंगी, इसमें आवर्स टाइम और वो आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम जीरो वाला कर लेते हैं क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन आवर पार्ट। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो तमाम रोज का जो अप्लाई का वो फंक्शन अप्लाई करेगा, और वो हमें रिटर्न कर देगा इंडिविजुअल वैल्यूज को। अच्छा, एक बात याद ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस अप्रोच से करेंगे फॉर का लूप लगा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ये आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि कंपैरेटिवली इसके, ये इसका जो स्पीड है वो इससे काफी स्लो होगी। तो ये आप करके देखिएगा, तो वो आपको पता चलेगा ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ऑन अदर हैंड ये वाली जो फंक्शनलिटी, इट इज द quite faster and its performance is better than the previous one। तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। ये अब हमारे पास ये आ गया, एक सीरीज की शक्ल में आ गया। अब आप इसको एक कॉलम में भी पुट कर सकते हैं या एक वेरिएबल में रख लें, और फिर उस वेरिएबल को डेटा फ्रेम के कॉलम में रख लें। तो अभी हम डायरेक्ट डेटा फ्रेम के कॉलम में रख लेते हैं। इधर df, इसका नाम हम रख लेते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर आवर।
तो ये एक्चुअली अब हमारे पास एक नया कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर इसी टेबल में, इसी डाटा फ्रेम में, जिसके अंदर आवर्स बिल्कुल अलग से वैल्यूज के तौर पर मौजूद होंगे। तो अब हम इसके बाद इसका हेड लेकर देख लेते हैं कि इसमें कॉलम बन गया और उसकी बिल्कुल ठीक वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो आप देखिए कि इसमें कॉलम बन गया ऑर्डर आवर का, और 18 इधर 18 कॉलम 0807 है, तो इसने उसका कोरस्पॉन्डिंग ओवर पिक कर लिया। इसमें 20 कॉलम 57 है, तो इसने उसका कोरस्पॉन्डिंग ओवर पिक कर लिया। तो ये कोरस्पॉन्डिंग ओवर्स अब हमारे पास आ गए। तो अप्लाई के फंक्शन से एक लाइन के अंदर हमने वैसे देखने में या सुनने में ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक सिंपल जो है अप्लाई के फंक्शन में हमने ये काम कर लिया। अब हमारे पास आवर्स हैं, अब हम इन आवर्स को देखकर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि इन आवर्स के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑर्डर ज्यादा फेल हो रहे हैं।